कभी सोचा है एक मासूम बच्चा अपने आसपास के माहौल से क्या सीखता है? उसका पहला सबक उसके घर के जज्बात और तरबियत से शुरू होता है। हज़रत अली का बचपन भी एक ऐसे माहौल में गुजरा जो नूर से भरा था, जहां ईमान और इंसाफ उनका पहला सबक था। हज़रत अली मक्का के एक कबीले बनु हाशिम में पैदा हुए। आपके वालिद हज़रत अब्बू तालिब और वालिदा फ़ातिमा बिन्त असद दोनों ने आपकी तरबियत इस तरह की कि आपके हर अमल में खुदा की रज़ा दिखाई देती थी। जब आप सिर्फ 5 साल के थे तो एक वक़्त आया जब खाने की कमी थी। हज़रत अली ने देखा कि उनके वालिद अपनी ज़रूरत छुपाकर दूसरों की मदद कर रहे हैं। तब उन्होंने अपनी माँ से मासूमियत भरे अल्फाज में पूछा, अम्मी, अगर हमारे पास ज़्यादा नहीं है तो क्या अल्लाह से मांगना गलत होगा? उनका यह सवाल उनकी उस दर्दमंद फितरत को बयान करता है जो छोटी सी उम्र में उनके अंदर थी। यही जज्बा था जो उनके हर अमल में दिखाई दिया, और यह जज्बा उन्होंने अपने चाचा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा। हज़रत अली की ज़िंदगी की एक बड़ी मिसाल तब बनी जब सिर्फ 10 साल की उम्र में उन्होंने इस्लाम अपनाया। एक दिन उन्होंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। उन्होंने मासूमियत से पूछा, आप क्या कर रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ जो सब कुछ देता है। हज़रत अली ने बिना किसी शक के इस्लाम को अपना लिया और वहीं पहले नौजवान बने जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर आए। हज़रत अली के हर कदम में हिकमत और ईमान का नूर था। वो मासूमियत जो उनके जज्बा ईमान में थी, वो उनकी शख्सियत का हिस्सा बन गई। बचपन से ही उन्होंने अपने अमल से यह साबित किया कि हक़ को समझने के लिए सिर्फ दिल का साफ़ होना ज़रूरी है, उम्र का ज़्यादा होना नहीं। हज़रत अली का इस्लाम को छोटी सी उम्र में अपनाना इस बात का सबूत है कि अगर एक मासूम दिल अल्लाह की तरफ रुजू करे तो वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। आपको असदुल्लाह यानी अल्लाह का शेर कहा गया, जो उनकी बहादुरी और जज्बा ईमान का इजहार है। उन्होंने एक बार कहा था, अक्ल एक राख है और दिल उसका चिराग। जब दिल साफ होता है तो राख रोशन होती है। हज़रत अली का बचपन हमें सीख देता है कि अगर हम ईमान और इंसाफ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं तो छोटी सी उम्र में भी बड़ी मिसाल बन सकते हैं। कभी आपने सोचा है, ज़िंदगी के वो लम्हे जब सच और हक़ के लिए खड़ा होना मुश्किल लगने लगता है तो इंसान क्या करता है? अक्सर लोग या तो खुद से दूर भागते हैं या फिर हालातों से हार मान लेते हैं। मगर हज़रत अली की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि जब ईमान और हिम्मत साथ हों तो सबसे मुश्किल फ़ैसले भी आसान लगते हैं। हज़रत अली की जवानी एक ऐसी मिसाल है जिसमें इंसानियत, बहादुरी और अल्लाह की रज़ा को सबसे ऊपर रखा गया। आज हम उस दौर की एक कहानी सुनते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। हज़रत अली उस वक्त सिर्फ 20 साल के थे जब उन्होंने अपने चाचा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे पहले मुसलमानों के बीच खड़े होने की हिम्मत दिखाई। यह वो दौर था जब मक्का में इस्लाम को खुलेआम कबूल करना जान जोखिम में डालने जैसा था। एक बार की बात है, मक्का के बड़े सरदारों ने मिलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची। ये वो रात थी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़कर हिजरत करनी थी। हालात इतने नाजुक थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान खतरे में थी। उस वक्त हज़रत अली ने खुद को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह सोने के लिए पेश किया। सोचिए, एक जवान इंसान जो अपनी पूरी ज़िंदगी जी सकता था, उसने अपनी जान की परवाह किए बिना अल्लाह और उसके रसूल के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। हज़रत अली उस रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सोए, यह जानते हुए कि काफिर तलवारों के साथ उनके कमरे में घुस सकते हैं। लेकिन उनका यकीन इतना मजबूत था कि उन्होंने फरमाया, अगर अल्लाह की रज़ा इसमें है तो मौत भी खूबसूरत लगती है। जब सुबह हुई और काफिरों ने कमरे में झांका तो उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह हज़रत अली सोते हुए मिले। यह देख वे हैरान रह गए। यह घटना सिर्फ बहादुरी नहीं बल्कि अल्लाह पर यकीन की सबसे बड़ी मिसाल थी। हज़रत अली ने सिर्फ इस एक वाक़े में नहीं बल्कि अपनी पूरी जवानी में हिम्मत और ईमान का प्रदर्शन किया। चाहे वो बद्र,
उहद या खंदक की लड़ाई हो, हज़रत अली ने हर जंग में ऐसी बहादुरी दिखाई जो सदियों तक याद रखी जाएगी। आपको शेर खुदा, अल्लाह का शेर का लक़्ब दिया गया, जो आपकी बहादुरी और इंसाफ को बयान करता है। बद्र की जंग में आपने अकेले ही कई दुश्मनों को शिकस्त दी और खंदक की लड़ाई में अम्र बिन अब्दुद को हराकर इस्लाम की हिफाजत की। हज़रत अली ने एक बार फरमाया, हक़ की राह में अगर अकेला भी खड़ा होना पड़े तो खड़े रहो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। हज़रत अली की जवानी हमें यह सिखाती है कि अगर यकीन अल्लाह पर हो और नीयत सच्ची हो तो कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। उनके हर फैसले में इंसानियत और अल्लाह की रज़ा झलकती थी। तो आज हम खुद से पूछें, क्या हम भी सच और हक़ के लिए खड़े होने की हिम्मत रखते हैं? हज़रत अली की कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए है। कभी कभी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल हिस्सा वो होता है जब हम बहुत कुछ दे चुके होते हैं और बदले में सिर्फ सुकून की तलाश करते हैं, लेकिन वो सुकून कहीं नज़र नहीं आता। सोचिए, एक ऐसे शख्स की बात हो रही है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी इंसानियत, अदल और हक़ के लिए कुर्बान कर दी हो। हज़रत अली का बुढ़ापा कुछ ऐसी ही मिसाल था। एक ज़िंदगी जो सिर्फ अल्लाह के रास्ते में गुजारी और एक समाज जो उनकी कद्र करने के बजाय उनका दर्द बन गया। ज़रा सोचिए, एक शख्स जिसने इंसाफ का परचम बुलंद किया, आखिर अपनी ज़िंदगी के आखिरी मोड़ पर अकेला और बेचैन क्यों था? हज़रत अली के बुढ़ापे का वक्त एक फितना का वक्त था। इस्लाम का गाजी जो ज़िंदगी भर सिर्फ हक़ और अदल के लिए लड़ा, अब अपने आसपास सिर्फ फितना, झगड़े और गद्दारी देख रहा था। कूफा की गलियों में उनका हर कदम एक मिसाल था, लेकिन उनके दिल में एक खौफ भी था, इस्लाम के एक होकर रहने का खौफ। एक दिन उन्होंने कहा था, मुझे मौत का डर नहीं, मुझे इस उम्मत के टूटने का डर है। जब एक रात हज़रत अली मस्जिद में अपने सजदे के लिए जा रहे थे तो उन्होंने अपने साथियों से एक अजीब बात कही। उन्होंने कहा, ये दुनिया एक ऐसे सफ़र की मिसाल है जो सिर्फ वक्त गुजारने के लिए है, लेकिन असली सफ़र वो है जो आखिरत में पूरा होता है। उस रात उन्होंने जो इबादत की वो इतनी गहरी थी कि मस्जिद की दीवारें भी उनकी आवाज़ से गूंजने लगीं। लेकिन अगले ही दिन सुबह वही मस्जिद उनकी शहादत का सबूत बन गई। इब्ने मुल्जिम, जो एक फितना पसंद शख्स था, ने उन पर हमला कर दिया। हज़रत अली की शहादत सिर्फ एक शख्स की नहीं थी, वो इंसानियत के एक ऐसे सफ़र का इंतकाम था जो हमेशा हक़ और सच्चाई के लिए लड़ा गया था। उनका एक मशहूर जुमला था, अदल इंसानियत का गहना है और बग़ैर अदल के ज़िंदगी एक खाली मुसाफिर खाना है। ये जुमला सिर्फ अल्फाज नहीं, उनकी पूरी ज़िंदगी का मिशन था। हज़रत अली की ज़िंदगी का बुढ़ापा सिर्फ उनके लिए एक इम्तिहान नहीं था, बल्कि एक मिसाल भी था हर उस शख्स के लिए जो हक़ और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहता है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी पल तक अपनी उम्मत के लिए दुआ की। उनका मकबरा नज़फ़ इराक़ में है, जो आज भी उनके दर्द और बलिदान का गवाह है। कुरान की एक आयत उनकी ज़िंदगी का असल मकसद बयान करती है, इन्नल्लाह यमुरो बिअदली वल इहसानी व ईता इजिल कुर्बा। यकीनन अल्लाह अदल और एहसान का हुक्म देता है और रिश्तेदारों के साथ अच्छे बर्ताव का। हज़रत अली का बुढ़ापा हमें ये सिखाता है कि असली इज़्ज़त सिर्फ अदल और इंसानियत में है। उनकी ज़िंदगी का हर पल एक मिसाल है और उनकी शहादत ये याद दिलाती है कि हक़ के रास्ते पर चलना आसान नहीं, लेकिन ये एक सफ़र है जो अल्लाह के सबसे करीबी बंदों का तरीक़ा है। ये कहानी उनके लिए है जो ज़िंदगी के मुश्किल भरे सफ़र में अपने जज्बात खो देते हैं, लेकिन याद रखिए, जो अल्लाह के लिए ज़िंदगी गुजारता है वो कभी अकेला नहीं रहता।